हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx बराबर में x की घात अल्फा गुणा में log x तथा f0 बराबर 0 दे रखा है, तब अल्फा का मान जिसके लिए 0 से 1 में रोले का प्रमेय संतुष्ट है और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा में रोले के प्रमेय के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। देखो लिखेंगे रोले का प्रमेय। अब देखिए, सबसे पहले मान लो कोई फलन दे रखा है y बराबर fx और x के लिए यहाँ पे अंतराल दे रखा है a से लेके b के बीच में। अब रोले के प्रमेय के लिए पहले कुछ शर्तें होती है, अगर शर्तें संतुष्ट कर देता है तो फिर निष्कर्ष निकलते हैं। शर्तें अपने पास इस तरह से, पहली शर्त अपने पास हो जाती है कि fx सतत हो और इसके लिए अंतराल होना चाहिए x a से b बंद अंतराल। ठीक है। दूसरी शर्त अपने पास कहती है कि fx अवकलनीय हो किस अंतराल के लिए, x बिलोंग्स टू a से लेके b खुला अंतराल। और तीसरी शर्त ये निकलती है कि f a बराबर में f b होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट करता है तो निष्कर्ष अपने पास क्या आ जाता है, निष्कर्ष अपने पास निकलेगा कि f x का एक बार अवकलन करेंगे और यहाँ पे बिंदु c रखेंगे, मतलब कोई बिंदु c ऐसा मिलेगा जिसके लिए 0 के बराबर आ जाएगा। इसको सही कर देते हैं। देखो ये अपने c बिंदु है, तो इसको कहेंगे ये सी बिंदु के लिए 0 के बराबर आ गया और सी जो है दिए गए अंतराल ए से बी में खुले अंतराल के बीच में स्थित होगा। मतलब इस अंतराल के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके लिए प्रथम अवकलज का मान 0 के बराबर मिल जाए। अब चलते हैं सवाल में हमें जैसा कि बोला गया है कि इसके लिए रोले का प्रमेय संतुष्ट हो, उसके लिए अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं फलन को लिख लेता हूं यहाँ पे, fx बराबर में x की घात अल्फा गुणा में log x के बराबर। ठीक है जी। और अंतराल क्या दे रखा है, x के लिए अंतराल दे रखा है 0 से लेके 1 के बीच में। तो सबसे पहले तीसरी शर्त को देख लेते हैं। तीसरी शर्त क्या है, f0 बराबर में f1। तो यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि f0 का मान तो 0 के बराबर है और यहाँ पे f1 का मान देख लेते हैं। तो f1 बराबर में 1 की घात अल्फा और log 1, हम लोग जानते हैं कि log 1 का मान 0 के बराबर होता है, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। मतलब इस शर्त को ये संतुष्ट कर दिया। अब चलते हैं सतत और अवकलनीयता के लिए। तो पहले सततता के लिए देख लेते हैं। सतत होने के लिए, और देखो 0 पर हमें सततता चेक करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे fx लिख देंगे। तो कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे बन जाएगा x की घात अल्फा गुणा में log x के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 रखूं ना तो ये अनंत बटा अनंत रूप बन जाता है। कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो अभी तो ये अनंत गुणा में 0 रूप बन रहा है। अगर मैं अल्फा का मान 0 से बड़ा रखता हूं तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ पे log 0 जो है माइनस अनंत बन जाएगा। तो अनंत गुणा 0 इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको मैं दूसरे रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। क्या कि लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा log x और ये x की घात अल्फा नीचे जाएगा तो 1 बटा में x की घात अल्फा बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ x की घात माइनस का अल्फा, x की घात माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 का कोई भी मान रखता हूँ तो, या फिर इसको इस तरह से समझो, अभी मैं इसको नीचे ही ले जाता हूँ, अब समझ में आएगा अच्छे से। 1 बटा में x की घात अल्फा, अब 0 का मान कोई भी रखो, यहाँ पे माइनस अनंत और ये भी अनंत, अनंत बटा अनंत रूप बन रहा है। तो यहाँ पे जब अनंत बटा अनंत रूप बन जाता है तो इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल नियम यहाँ पे लिखेंगे, एल हॉस्पिटल ही बोलते हैं इसको, का नियम। इसमें ये कहता है कि जब भी 0 बटा 0 रूप बने या अनंत बटा अनंत रूप बने तो इसमें ऊपर का अवकलन अलग से कर देंगे, नीचे का अवकलन अलग से कर देंगे। तो कुल मिला के अपने पास लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, ऊपर का अवकलन करेंगे log x का x के सापेक्ष, तो ये 1 बटा x के बराबर बन जाएगा। इसी तरह ये जो बच गया अपने पास 1 बटा x की घात अल्फा, तो इसको मैं कह सकता हूँ x की घात माइनस अल्फा और इसका हो जाएगा माइनस में अल्फा गुणा में x की घात माइनस अल्फा और माइनस का 1 के बराबर, इस तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद देखो आगे इसको हल करते हैं। तो कुल मिला के ये लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ और ये क्या बन जाएगा, देखिए x नीचे आएगा और यहाँ पे ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बटा में माइनस अल्फा को अलग ले जाए तो ये बन जाएगा x की घात माइनस का अल्फा। इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, मतलब इस पूरे को मैं कह सकता हूँ लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा x की घात अल्फा बटा में नीचे आ जाएगा कितना, अल्फा माइनस के साथ में। अब देखो ये कब सत्य होगा, यहाँ पे मैं 0 का मान तो रख सकता हूँ, लेकिन मान लो कि अल्फा अपने पास ऋणात्मक आ जाए, जैसे मैं बोल दूं कि 0 की घात -5 आ गया,
तो ये किसके बराबर होगा, 1/0 मतलब 1/0 जो कि अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे जो घात मिल रही है ना, ये धनात्मक घात मिलनी चाहिए, ना तो ये 0 के बराबर हो सकती है और ना ही ये ऋणात्मक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये परिभाषित हो, ये इस पूरे को मैं y के बराबर मान लेता हूँ। तो लिखूंगा y परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए अल्फा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर देखो ये अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं कहूंगा कि ये अपने पास सतत हो गया, एफ एक्स सतत हो गया। इसमें एफ एक्स में ही तो लगा रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर केवल हमें डाउट था, तो एक्स बराबर 0 पर इसको सतत कर दिया, बाकी तो हर एक अंतराल में ये सतत होने वाला है। ठीक है जी, 0 पर भी ये सतत हो गया तो हम लोग कहेंगे अवकलनीयता के लिए देख लेते हैं। अगर ये देखो इस तरीके से, इसको हम लोग इस तरह से बोल देते हैं, मान लो कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में सतत होगा, सतत होगा जब अल्फा का मान 0 से बड़ा हो। और इसी तरह एफ एक्स जो है यहाँ पे रख के देख लेना आप, 0 से लेके 1 में अवकलनीय भी होगा, जहां पे 0 और 1 शामिल नहीं है, अवकलनीय, अवकलनीय होगा जब अल्फा का मान 0 से बड़ा होगा। मतलब अल्फा जब धनात्मक है तो ये इस अंतराल के लिए रोले के प्रमेय को संतुष्ट करता है, और हमें अल्फा का वो अंतराल ही तो निकालना था जिसके लिए रोले के प्रमेय को ही संतुष्ट करे। ये केवल देखो मैंने सततता के लिए बता दिया, अवकलनीयता के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इसका एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, d/dx x की घात अल्फा गुणा में log x। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर बन जाएगा x की घात अल्फा को इसी तरह रखेंगे, नीचे आ जाएगा गुणा में 1/x प्लस में यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा log x को इसी तरह रखेंगे और ये बन जाएगा अल्फा x की घात अल्फा माइनस में 1। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं x की घात अल्फा माइनस 1 को बनिष्ठ लूं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस अल्फा log x के बराबर, ये बन जाएगा। अब इसको मैं आगे इसके लिए क्या निकाल सकता हूँ कि ये अवकलनीय कब होगा। देखो यहाँ पे ये परिभाषित है, या तो इस तरह से देख लो कि एफ एक्स अवकलनीय है कि नहीं, या फिर इस तरह से देख लो कि जो अवकलनीय फलन है एफ एक्स का जो अवकलनीय फलन है एफ डेस एक्स, ये एफ डेस एक्स के बराबर ही तो है, ये परिभाषित है कि नहीं। तो जब अल्फा का मान 0 से बड़ा हो जाएगा मतलब कि ये 0 हो सकता है, ये पूरा 0 हो सकता है, तो इस पूरे को 0 बना देगा। और 0 से बड़ा जब होगा, 0 हम कौन सा अंतराल लेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 मान हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो x की घात 1 माइनस 1 ये पूरा 0 बन सकता है, और इस पूरे को ये 0 बना सकता है। तो 0 से 1 में ये पूरा जो f डेस x का मान आया ये परिभाषित मान है। तो ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया, वैसे मैंने इसका कथन तो लिख दिया है यहाँ पे, ये अवकलनीय होगा अल्फा जब 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अल्फा का मान 0 से छोटा हो गया मतलब कि ये ऋणात्मक मान आ गया, तो ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक पूरा जो अपने पास x की घात ऋणात्मक बना देगा। और यहाँ पे अगर ये x की, तो यहाँ पे देखो ये नीचे चला जाएगा, या फिर इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब अल्फा का मान 0 से छोटा आ जाएगा या 0 के बराबर आ जाएगा तब वो सतत ही नहीं होगा, और सतत नहीं होगा तो वो अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पे एफ डेस एक्स पे जाने की बात तो बाद में आ जाती है कि ये परिभाषित है या नहीं। ये तो हमने बता दिया कि अल्फा ग्रेटर देन जब 0 होगा तब ये सतत होगा, और सतत के लिए ये देखो एफ डेस एक्स हर एक मान के लिए, एक्स के हर एक मान के लिए जब अल्फा का मान धनात्मक है ये एफ डेस एक्स परिभाषित है, तो ये अवकलनीय भी है, सतत है, अवकलनीय है, और ये तीसरी शर्त को भी संतुष्ट करता है, मतलब रोले के प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो अल्फा का मान धनात्मक कौन से विकल्प में दे रखा है, डी विकल्प में दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान जो है धनात्मक होगा, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।